नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। सभी लोग आ जाइए मेरे दोस्त, लाइव आ जाइए। आज देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है मेरे दोस्त, 15 है, 14 तक हो गया ना। देखो पहले जाकर उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया सवाल कराए जा रहे हैं ना। तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। चैनल नए हो तो क्या करना है मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, लगाइए क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए समुच्चय की संख्या वही संबंध साझा करता है या करती है जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। बताइए। मतलब 36, 99, 106 में जो संबंध है, 72, 207, 214 में जो संबंध है, इन दोनों में वही संबंध मेरे दोस्त इस किस ऑप्शन में होगा, वही आपको बताना है। बताइए। बोलो बोलो बोलो। ये जो सवाल है मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे ना, दो बनेंगे तो एक तो जरूर बनेंगे, एक दो, क्योंकि ये खुद में अपने आप में जो नियम लगेगा वही नियम यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये सब सवाल मेरे दोस्त एकदम न्यू पैटर्न के, नए नए ट्रेंडिंग सवाल हैं। बताइए हुआ क्या है मेरे दोस्त, इसमें हुआ क्या है देखिएगा। 36 तियैया, 36 दूना 72 नहीं। अगर हम कह दें मेरे दोस्त 3 का गुणा करा दें, 36 तियैया 99, 36 तियैया कितना 108, 108 में से 9 घटा दोगे 99 और 7 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 106। सही है। इसका मतलब है मेरे दोस्त 3 का गुणा करा के 9 माइनस कर दिया गया है, उसके बाद 7 का कर दिया गया है मेरे दोस्त, जोड़ दिया गया है। अब इसमें भी वो नियम फॉलो होगा तब न माना जाएगा सही है, इसमें वाले में भी फॉलो होना चाहिए। देखिएगा अगर इसका हम गुणा कराएंगे, देखिएगा 36 तियैया कितना होता है 108। देखिएगा 36 तियैया 108, 108 में से 108 में मेरे दोस्त अगर 9 माइनस कर दो, क्या करना है 9 माइनस कर देना है। अगर 9 माइनस कर दोगे 99 आ गया और 7 जोड़ दोगे तो 106 आएगा। मतलब यही पैटर्न इसमें भी लागू होना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। देखिएगा इसका हम गुणा करा देंगे 72 तियैया और माइनस कितना 9, ठीक है। अगर 72 तियैया अगर बात करें, 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21, 216, 216 में से अगर 9 घटा दोगे आएगा कितना मेरे दोस्त, तो आएगा 207, 207 में अगर मेरे दोस्त 7 प्लस कर दोगे आएगा कितना 214। हाँ सही है। इसका मतलब का नियम लगा है मेरे दोस्त, यही नियम लगा गया है, 3 के गुणा करा के 9 माइनस प्लस कितना 7। अब देखिएगा अब इसमें किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, वही ऑप्शन आपका मेरे दोस्त करेक्ट माना जाएगा। चलिए हम इसमें 3 से गुणा करा दें, 64 तियैया, ठीक है। 64 तियैया अगर मेरे दोस्त हम 3 से इसमें गुणा करा देंगे, 64 तियैया 4 तिहाई 12 के 2, ठीक है, 4 तिहाई 12 के 2 और 6 त्रिक 18 को 64 तियैया 192 होता है। 192 में से अगर 9 घटा दोगे तो ऑलरेडी कम हो जाएगी, यहाँ 193 दिया गया है, ये क्या हो गया गलत हो गया। अब इसमें देखिए 48 तियैया, 48 तियैया कितना मेरे दोस्त, 48 तियैया कितना हो जाएगा 50 तियैया 150 घटा दोगे कितना 6, 48 तियैया 144, 144 में से अगर 9 घटाओगे का 25 है का, ये भी का हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए 24 तिया 72 कितना मेरे दोस्त, 24 तिया 72 और 72 में 9 घटा दो कितना आ गया मेरे दोस्त, कितना आ गया 63, 63 में 7 जोड़ दोगे 70। सही है। देखिएगा इसमें 3 से गुणा करा दोगे माइनस 9 कर दो, 24 तिया 72, 9 माइनस कर दो आ गया 63 और 63 मेरे दोस्त कितना 7, अगर हम प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही सी आपका का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक है। ये आप एक सोचना है हुआ का है, ठीक है, ये खुद अपने आप में एक मेथड है, ठीक है। आएगा कब, जब ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए। एक निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम, जैसे ए को 1, जेड को 26, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जो क्रम होता है यूजुअल ऑर्डर का जो होता है एबीसीडी वैल्यू तो आपको पता है, ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, वैसे जेड का देखा ए का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू मतलब 26, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जो क्रम है एबीसीडी का जो मान दिया गया, ठीक है। देखिए के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है, हालांकि यदि किसी स्वर के
हालांकि यदि किसी स्वर के ठीक पहले या ठीक बाद व्यंजन आता है तो इसे 99 मतलब 99 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बी एल ए एस टी को क्या लिखा जाएगा? उसी कोड भाषा में बी एल ए एस टी को क्या लिखा जाएगा? बताइए बताइए मेरे दोस्त। इसका मतलब है ना, ए से लेके जेड तक जो नंबर है अल्फाबेट वाला वैसे लिखना है, एक वैल्यू एक, बी वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, ऐसे लिखना। लेकिन जब कोई स्वर आएगा उसके पहले और बाद में अगर व्यंजन आएगा तो उसका नंबर हमें 99 लिख देना है। जैसे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2, और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो देखिएगा ए का है, ए का वैल्यू देखिए, ए का है स्वर है, ए का है स्वर है, यार का आ गया यल, यार का आ गया यस, ए का है दोनों व्यंजन है, ए भी व्यंजन ए भी व्यंजन, तो इसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे मेरे दोस्त? 99 लिखेंगे। और यस का वैल्यू 19 होता ही है, और टी का वैल्यू कितना होता है? 20। ठीक है, अब देखिएगा का है 212 1999 20, 212 1900 नहीं 212 99 19 और 20, 212 99 19 20, 212 99 19 20। ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में बना था सवाल। ठीक है, लगाइए उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में सवाल बना था। ठीक है मेरे दोस्त, इसको लगाइए। उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें शब्द ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह नीचे दिए गए युग्म में शब्द एक दूसरे से संबंधित है। बताइए मेरे दोस्त। हेग्रोमीटर आर्द्रता, हेग्रोमीटर किससे संबंधित? आर्द्रता से। ठीक है, मतलब कह सकते हो जो आर्द्रता किससे मापा जाता है? हेग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता जो है हेग्रोमीटर से मापा जाता है मेरे दोस्त। उसी तरीके से ए मीटर लंबाई, एनोमोमीटर ताप, सिस्मोग्राफ भूकंप, ओडोमीटर गंध। बताइए कौन किससे मापा जाता है, किससे मैच कर रहा है, यही बताना है आपको। बोलो बोलो। बताइए। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त। जैसे आर्द्रता, आर्द्रता को कौन मापता है? हेग्रोमीटर। उसी तरीके से लंबाई का ए मीटर मापेगा, ए का है गलत है, लंबाई मीटर मापा जाता है, ए मीटर में नहीं। अब देखिए ताप का एनोमोमीटर है का, ए भी गलत है। ताप का होता है? केल्विन ना। हाँ, सिस्मोग्राफ का होगा मेरे दोस्त? भूकंप। यही का है आपका करेक्ट है। ठीक है, ओडोमीटर गंध मापता है, ये गलत है। ओडोमीटर गंध नहीं मापता, ये भी का है गलत है। तो सिस्मोग्राफ से काम मापा जाता, भूकंप से काम मापा जाता है मेरे दोस्त? सिस्मोग्राफ मतलब सिस्मोग्राफ से काम मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है ना। अगर भूकंप आएगा तो मेरे दोस्त किससे मापा जाएगा? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सिस्मोग्राफ से। और आर्द्रता किससे मापा जाता है? हेग्रोमीटर से। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे सवाल बनेंगे। ये सब थोड़ा जीएस मॉडल है। हाँ, जीएस वाला ना आपको पता है, अगर फिजिक्स पढ़े हो तो आप लगा लोगे ना, फिजिक्स में सब सवाल बनते हैं। अगर जीएस तैयार रहेगा, ये एनोलॉजी का सवाल है मेरे दोस्त, आप कर लोगे आराम से। इसका आंसर बताइए। कथन है पहला का है कक्षा में छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। कक्षा में छात्र तीव्र बुद्धि के हैं और यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे एक कक्षा है, कथन का है, कथन समझिएगा। एक कक्षा है, कक्षा में जो छात्र हैं तीव्र बुद्धि के हैं, लेकिन यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है। इसका मतलब कक्षा में यक्ष नहीं होगा, यक्ष जो है मेरे दोस्त का होगा बाहर होगा। निष्कर्ष का है कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। ये सही है गलत है मेरे दोस्त? ए का है गलत है, ए का है गलत है, गलत है। देखिएगा कक्षा में छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, समझिएगा, फिगर नहीं बना रहा, ऐसे बता दे रहे। कक्षा में जितने छात्र, जैसे एक क्लास चल रही है, हम कह रहे हैं कक्षा में, जैसे हम कह रहे हैं जैसे एक क्लास चल रही है, क्लास चल रही है ना, हम कह रहे हैं कक्षा में छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। तो और यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं, तो मतलब यक्ष जो है कक्षा का नहीं छात्र होगा, अलग होगा।
कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, ये सरासर का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी तो हम कहे, अभी तो यहाँ कहा जा रहा है ना कक्षा में छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दूसरा, यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, इससे क्या मतलब है यार, इससे क्या मतलब, यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए या यहाँ के, हाँ अब यहाँ देखिए, उस देखा यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं, एकदम करेक्ट बात है। यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं, एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि कक्षा में छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है। जब कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, यक्ष मंद बुद्धि का है, तो उस कक्षा का छात्र यक्ष होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है मेरे दोस्त। ऑप्शन यही तीसरा वाला करेक्ट है। तो कहा गया केवल निष्कर्ष यहाँ 3 लिख लीजिए, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। और इसमें कंफ्यूजन है क्या, यक्ष को कड़ी मेहनत करने की जरूरत, यहाँ सजेशन थोड़ी दोगे, ठीक है। यक्ष का है, यक्ष ना यही यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो उसको कड़ी मेहनत करने की जरूरत, यहाँ सजेशन थोड़ी देना है। यहाँ का कथन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर देना है बस, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, बछड़ा गाय से जिस प्रकार, यहाँ होना चाहिए, बछड़ा गाय से जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है। मतलब बछड़ा मेरे दोस्त जिस प्रकार गाय से संबंधित है, उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है। तो गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहते, एकदम छोटका नहीं, जब एक युवा अवस्था में होता है। मतलब गाय है और जो बछड़ा उसका 2, 4, 5 महीने खो जाएगा, थोड़ा डोलने टहलने लगेगा, जो गाय का वो बच्चवा, उसी कहते हैं लोग बछड़ा, मतलब किशोरावस्था कह सकते हो ना। तो सही है, गाय का संबंध बछड़ा से है, उसी प्रकार लार्वा का संबंध किससे मेरे दोस्त, लार्वा का संबंध किससे बताइए। तो लार्वा का संबंध किससे हो जाएगा, कीट से। तो लार्वा का संबंध किससे हो जाएगा मेरे दोस्त, कीट से ना। गाय का जैसे बछड़ा का संबंध जिस प्रकार गाय से है, उसी प्रकार लार्वा का संबंध का हो जाए कीट। जो कीट के जो बच्चे होते हैं ना, जो 1, 1.5, 2 महीना खो जाते हैं, तब उसी कहा जाता है लार्वा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ऐसे सवाल बनेंगे, ये सब जीएस आपका तैयार रहेगा तब बढ़िया लगा पाओगे, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, 2016 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। 2016 का कैलेंडर मेरे दोस्त पुनः कब लागू होगा बताइए, तुरंत कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबाते चलिए मेरे दोस्त। सेशन कैसे लगे बताते चलिए। 2016 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, बोलो 2016 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। देखिएगा, अगर हम कहें 2016 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा ना, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 2016 का, ये 2016 का है, लीप वर्ष है। जो देखिएगा 2016 का है मेरे दोस्त लीप वर्ष, जो जिसका अंतिम 2 अंक, या कह सकते हो जो अंक 4 से पूरी विभाजित हो जाता है वह क्या होता है मेरे दोस्त, लीप वर्ष। लेकिन पूरा नहीं डिवाइड करना, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गया तो क्या है मेरे दोस्त, लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष आए ना, 2016 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, जब लीप वर्ष होगा वह कैलेंडर पुनः कब लागू होगा मेरे दोस्त, 28 साल बाद। कितने मेरे दोस्त, 28 साल बाद। तो इसमें 28 आप क्या कर देना, प्लस कर देना है। लीप वर्ष में अगर आप 28 प्लस कर दोगे तो वह कैलेंडर पुनः लागू होता है, ठीक है। इसमें 28 प्लस कर दोगे, 8, 6, 14, 4, हाथ से लगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है मेरे दोस्त। 2044 में वह कैलेंडर पुनः लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। अब यहीं और सीख लीजिए, जैसे हम कहते हैं मेरे दोस्त 2013 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। हाँ, से कहते हैं 2013 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। तो क्या करना है आपको, इसमें अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है। रिमाइंडर कितना आया मेरे दोस्त, रिमाइंडर कितना, 1 आया। अगर 1 शेष बचे मेरे दोस्त, 1 अगर शेष बचे तो आपको क्या करना है, 6 प्लस कर देना है ना। अंतिम 2 अंक में ना क्या करना, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दोगे, अगर शेष 1 बचे मेरे दोस्त 6 प्लस कर देना है। शेष अगर मेरे दोस्त अगर 2 शेष बचे तो 11 प्लस कर देना है। अगर मेरे दोस्त 3 शेष बचे तो मेरे दोस्त 11 प्लस कर देना है। अगर 0 शेष बचे, हाँ 0 शेष बचे, 0 का मतलब देखिएगा 16 में 4 भाग दोगे 0 शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा मेरे दोस्त 28 प्लस कर देना है। सीधी बात, 1 शेष बचे 6, 2 बचे कितना
11 और 3 बचे तो 11 और 0 बचे तो 28 प्लस कर देना। ठीक है, हम पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर दें। अब इसे 2013 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा? 2013 में भाग दोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, इसमें कितना प्लस करोगे मेरे दोस्त? 6 प्लस कर दोगे। कितना? 6 प्लस कर दोगे। अब 6 प्लस कर दोगे, 13 6 कितना? 19। 2019 में 2013 का कैलेंडर पुनः लागू होगा। इसको लगाइए। शब्द के बाएं छोर से शुरू करते हुए यदि प्रत्येक दूसरे अक्षर को, एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अक्षर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, ये सवाल कंप्लीट नहीं है मेरे दोस्त, छोड़ो जाने दो इसको। इसको लगाइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? कमेंट करिए तुरंत आंसर। बोलो बोलो। द्वितीय अर्धांश का मतलब समझ रहे हो? इसे कह दिया जाए ए बी सी डैश 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 यम एन ओ पी डैश 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 कितना वाई जेड। ये देखिएगा ए, इधर की इसको कहा जाता है प्रथम अर्धांश। इधर वाला जो अक्षर होगा इसी कहा जाता है प्रथम अर्धांश, मतलब फर्स्ट ऑफ रिवर्स। इसे कहा जाता है मेरे दोस्त द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश मतलब इसी कहा जाता है द्वितीय अर्धांश, मतलब क्या होगा? ये सेकंड ऑफ रिवर्स। ये प्रथम अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश है। अब इसी को आप विपरीत क्रम, यही कहा गया ना, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब आप कह सकते हो ए बी सी डैश डैश यम, ठीक है, यम। अब द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दोगे मेरे दोस्त तो जेड वाई एक्स डैश 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 डैश, यहाँ का हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ हो जाएगा ओ एन, ठीक है, यही का होगा द्वितीय अर्धांश अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जब ऐसे सवाल पूछे मेरे दोस्त, इसका एक कंसेप्ट है, हम आपको बता दे रहे हैं। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को जब पूछा जाए, देखिएगा बाएं से 9वां अक्षर के दाहिने कौन सा मेरे दोस्त? 7वां अक्षर, ठीक है। बाएं से 9वां अक्षर के दाहिने कौन सा मेरे दोस्त? 7वां अक्षर, ठीक है, के दाहिने कौन सा? 7वां अक्षर। यही कहा गया है ना, बाएं से 9वां अक्षर, 9वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर। जब आपको लेफ्ट से राइट जाओगे मेरे दोस्त, विपरीत दिशा में जाओगे तो इका होगा, जुड़ जाएगा। 9 और 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16। 9 और 7 16। अब बात यहाँ बता दे रहे हैं, देखिएगा लेफ्ट से अगर आपको राइट जाने के लिए कहा जाए तो मेरे दोस्त जुड़ेगा प्लस चिन्ह, और राइट से अगर लेफ्ट जाने के लिए कहा जाए तो भी क्या करना है? जोड़ देना है। और लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे तो क्या करना है मेरे दोस्त? घटा देना है। और राइट से राइट जाओगे तो क्या करना है मेरे दोस्त? घटा देना। सीधी सीधी बात, विपरीत दिशा में जाओगे तो जोड़ देना है, समान दिशा में जाओगे तो क्या होगा? घटा देगा। और देखिए बाएं से 16वां अक्षर आ गया ना। अब हमें क्या करना है, इसमें एक नियम होता, यदि मान 14 या 14 में से अधिक हो, यदि मान 14 या 14 से अधिक हो, 40 में से घटा कर उत्तर देंगे। तो लेफ्ट से 16वां आया है मेरे दोस्त, 14 से अधिक है तो इसको क्या करेंगे? 40 से घटा कर उत्तर देंगे। 40 माइनस कितना हो जाएगा? 16, तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 24। 24 का वैल्यू क्या होता है? यक्स। यक्स यक्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब हम ऑफलाइन क्लास में बहुत तगड़ा पढ़ा चुके हैं। इसको लगाइए। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। स्पर्श का संबंध है महसूस करना, अभिवादन का क्या संबंध है? बोलो। स्पर्श करोगे तो देखिए बहुत तगड़ा, स्पर्श का महसूस करना, जैसे आप किसी को स्पर्श करोगे तो वो आपको महसूस करेगा ना, टच कर दिया गया। स्पर्श का संबंध है महसूस करना। अभिवादन का संबंध क्या है मेरे दोस्त? अभिवादन का संबंध है स्वीकार करना। हाँ ना, कहते हैं हमारा अभिवादन स्वीकार कर लिए, स्पर्श कर रहे हैं, नहीं कहते जब हमें स्पर्श कर लिए तो हमने अपने दिल से उन्हें महसूस किया। अभिवादन का संबंध है क्या है मेरे दोस्त? स्वीकार करना, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तुरंत बताइए। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते। सीरीज का सवाल है, सीरीज का सवाल 110% पूछा जाएगा, हमारी वारंटी गारंटी दोनों है। बताइए, बोलो 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 मेरे दोस्त। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त।
देखिए क्या हुआ है, 7 दूने 14, 5 जोड़ दो 19 दूने, हाँ सही है। अगर मेरे दोस्त इसमें हम 2 से गुणा करा के +5 कर दें, 7 दूना 14 +5 19, सही है। अब इसमें भी 2 से गुणा करा के +5 कर दें, 19 दूना 38 +5 कितना 43, सही है। अब इसमें भी 2 से गुणा करा के और +5 कर दें, ठीक है। थोड़ा दूर दूरी पर लिख दें, देखिएगा इसमें 2 से गुणा करा के +5 हुआ है, 19 7 दूना 14 +5 कर दो 19 आ गया। अब इसमें भी मेरे दोस्त 2 से गुणा करा के +5 हुआ है, 19 दूना 38 +5 43, इसमें भी मेरे दोस्त 2 से गुणा करके +5 हुआ है, 43 दूना 86 +5 91, सही है। अब इसमें भी क्या करना, 2 से गुणा करा के और +5 कर देना है। 91 दूना कितना, 2 का नाम 2 ना 2 18, 182 और +5 कितना 187, 187 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। मतलब 2 का गुणा करा के 5 का कर दिया गया मेरे दोस्त, प्लस कर दिया गया, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने का मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, ऐसे उठा के ऐसे सीधा फिट करा देना है। तो बताना है ये पहला वाला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। बताइए कौन किस में फिट बैठेगा। घुमाना उमाना नहीं है, ऐसे तिक्खा करके इसे एडजस्ट कर दें, ऐसे उठा के सीधा इसमें फिट करा देना है। बोलो 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 बच्चा, काहे नहीं बोलते हो। देखिएगा अगर हम इसको उठा लें, पहले यही यहाँ से उठा लें, इसमें तो यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर ई वाला जो फिगर है ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, यहाँ देखिएगा अगर हम इसको उठा लें ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ये नहीं होगा, ये तो ऐसे कैंसिल, हटाओ इसको। और ये तो है ही नहीं, यहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं है जो फिट कराने लायक, इसको उठाओगे तो कहाँ फिट कराओगे यार, घुमाओगे तब ना। हटाइए, अब इसमें लाइए, इसमें देखिएगा, इसमें ये इस वाले में अगर हम इसको यहाँ से लें, ई वाला देखिएगा, ई वाला पार्ट है ऐसे ऐसे करके ऐसे, इसको है ऐसे कर लें, फिर ऐसे कर लें, हाँ ऐसे ऐसे देखिएगा, है इसको मिटा दें। फिर मेरे दोस्त है ऐसे है, ठीक है, फिर इधर गया है, ठीक, फिर है ऐसे चला आया, ठीक, फिर ऐसे आया, ठीक, फिर ऐसे आया, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर इधर है, इसी में निहित है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट। यही वाला फिगर देखिए यहाँ दिख रहा है, ठीक है, किसमें निहित, घुमाना उमाना नहीं है, ऐसे फिट करा देना है बस, सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, दी गई आकृति में वृत्त रोजगार, जो वृत्त है किसको दर्शा रहा है मेरे दोस्त, रोजगार को। जो वृत्त है किसको दर्शा रहा है, रोजगार को। हाँ, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए है। वर्ग मेरे दोस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं के, जो वर्ग है सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और त्रिभुज निरक्षर व्यक्तियों को, निरक्षर, हाँ निरक्षर, देखिए जो त्रिभुज है निरक्षर व्यक्तियों के लिए है। आयत सत्यवादी व्यक्तियों के लिए है ना, सत्यवादी व्यक्तियों के लिए है। आकृति का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि कौन सा क्षेत्र ऐसे साक्षर, साक्षर मतलब मेरे दोस्त यहाँ त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, निरक्षर नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक। साक्षर देखिएगा, अगर त्रिभुज में निरक्षर है तो बाकी सब साक्षर हैं। हाँ, जिसे कह दें हमारे यहाँ 20 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे लड़के हैं तो लड़की कितनी होंगी, 10 ही होंगी, सही है। तो इतना त्रिभुज का है निरक्षर है तो बाकी सब का है मेरे दोस्त साक्षर है। यही कहा कि देखिए हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं ना, ऐसे साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शाता है जो ना तो सत्यवादी हैं और ना तो समाजवादी हैं। बताइए, ना ही सत्यवादी हो ना तो समाजवादी हो, सिर्फ कहा हो मेरे दोस्त रोजगार वाले हो ना, यही कहा गया है। आयत सत्यवादी के लिए है, उस आकृति का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दे, कौन सा रोजगार साक्षर ना, ऐसा साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्ति हो, ऐसा साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्ति हो, व्यक्तियों को दर्शाता जो ना तो सत्यवादी हो और ना तो समाजवादी हो। बताइए बताइए मेरे दोस्त, साक्षर मतलब देखिएगा यहाँ ये सब निरक्षर हो गया और बाकी एक छोड़ के बाकी सबका है साक्षर है,
कमेंट करोगे। देखिए ना तो का हो जाए सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, और ना इस आयत में होना चाहिए सत्यवादी होना चाहिए, सिर्फ का होना चाहिए मेरे दोस्त रोजगार होना चाहिए और साक्षर होना चाहिए। एक त्रिभुज को छोड़ के बाकी सब साक्षर है, यही का बच रहा है 9। 9 ऐसा व्यक्ति है जो रोजगार है, साक्षर है। ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% का। इसको लगाइए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? बोलो मेरे दोस्त, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आप सब कमेंट करके बताइए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? बोलो, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलो, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तुरंत तत्काल बताइए, बोलो। बोलोगे? सवाल में कोई दम नहीं है, हम तो ऐसे ही लगाएंगे। देखिए इसका एक नियम हो, जैसे कह दिया जाए 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया, इधर जोड़ दो कितना आएगा मेरे दोस्त 3, और इधर जोड़ दोगे 1 2, नहीं जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, जोड़ना कतई नहीं है। अब हमें क्या करना रहता है? गुणा कराना। जैसे देखिए 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया ना, तो पहले अब गुणा कराएंगे 2 3 का, और फिर उसके बाद इसमें से एक कम कर देंगे 1, और इसमें भी से एक कम कर देंगे 2। अब कब तक कम करते आएंगे मेरे दोस्त? जब तक यहाँ 1 न प्राप्त हो जाए ना। 1 प्राप्त हो गया, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, ये कितना हो गया? 2 दूना 2, 1 नम 2, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो मतलब कह सकते हो इस बड़े वाले से कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे। ठीक है, अब ये छोटका वाला गिन ले, 8 निकलेंगे ना। अब यहाँ देखिए कितना निकलेगा मेरे दोस्त, देखिएगा 1 2 3 4, एक बड़ा वाला कितना निकलेगा? 5, 8 है 5 है। अब यहाँ देखिए 5 5 हो गया है कितना? 6 7 8, ये कुल मिला के कितना हो गया? 8 8 कितना हो गया मेरे दोस्त? 16, टोटल 16 हो गए। 16 1 17, 17 1 18। ठीक है, टोटल कितने बनेंगे मेरे दोस्त? 18। कितने वर्ग निकलेंगे? 18 वर्ग निकलेंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग का है मेरे दोस्त करेक्ट है। इसको लगाइए, इसको लगाइए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, घूर्णन की आकृति ना हो। मतलब हो ऐसे घुमाया उमाया गया ना हो, ऐसे सीधा लिया के ऐसे किस में फिट करा गया, बस वही बताना है। ऐसे सीधा लिया के ऐसे किस में फिट करा के, बस वही बता, तो घुमा फिरा के ना। ठीक है, देखिएगा किसमें, इसमें देखा जाए यहाँ तो है ठीक, वृत्त होना चाहिए। क्या हो गया मेरे दोस्त? वर्ग है, कैंसिल, हटाओ। ये तो नीचे है, ये भी का है, हटाओ। इसमें तो है ही नहीं। यहाँ देखिए ई वाला फिगर देखिए यहाँ पे है, ऐसे आओगे ये ये वाला फिगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ये दूसरा वाला का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल लाए हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ बने रहिए। बताइए मेरे दोस्त, किसी कोई डाउट है? का डाउट 1% नहीं होना चाहिए, बोलो। चलिए इसका लगाइए। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस 110% पूछेगा मेरे दोस्त, इसको तो हम बहुत बढ़िया से बताएंगे, इसको तो हम बहुत तगड़ा बता देंगे, आप लोग घबराइएगा मत, इसको तो हम बहुत तगड़ा बता देंगे। इसको तो हम बहुत तगड़ा बता देंगे, बोलो। देखिएगा इसमें क्या है ना, बताइए, कमेंट करोगे? करिए कमेंट, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा गया था 2018-19 जो पेपर हुआ था। देखिएगा उदाहरण के लिए ए को 34 86 97 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। मतलब ए को 34 86 97 के द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा टी को 31 76 96 द्वारा दर्शाया जा सकता है। हमें डायरेक्ट आ जाइए पॉइंट पे, NOISE का है, NOISE को कैसे दर्शाया जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है, ये लगेगा GTO से, ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन नंबर अगर हम ए उठा लें, ऑप्शन नंबर ए उठा लें, कितना? 7 9 7 यहाँ पे है मेरे दोस्त, और 9 देखिए 9 कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, देखिए 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे है। तो एक का है, देखिए 7 और 9 ऐसे लिखोगे तो यहाँ देखिए यह ना रहा है, और यहाँ पहला अक्षर यन है, तो मतलब ये मैच कर गया। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अब इसको मिला, इसे पूरा मैच करना चाहिए। ठीक है,
तो पूरा मैच करना चाहिए। तो अब देखिएगा 7 8 का है 7 8 ओ 7 यहाँ पे है और 8 कहाँ पे, यहाँ पे 8 है, तो 7 8 जगह ओ आ रहा है, तो यह भी मैच कर रहा है ना, 78 मैच कर रहा है। तो आगे देखिए 7 7 7 7 का आना चाहिए, आई आना चाहिए, 7 और 7 7 7 आई आया है मेरे दोस्त, इसका मतलब ए भी का है मैच कर रहा है ना। तो हमें मैच कैसे कराना है मेरे दोस्त, ऐसे मैच कराओगे तो मैच कराते रह जाओगे, उल्टा कराना है। अब देखिए ई का है 2 0 2 0 की जगह का आना चाहिए, ई आना चाहिए, 2 है यहाँ देखिए 0 है, 2 0 की जगह का या माया है, ये ऑप्शन का हो गया कैंसिल हो गया। ऐसे विपरीत जाओगे, काहे को लोग बहुत चालाक होते हैं, पता है बच्चे इधर से मिलाते मिलाते आएंगे, उससे अच्छा कहा आप सब डाल डाल चलें तो आपको 5 5 चलें, उल्टा मिलाना है। अब 7 9 जगह का आना चाहिए, ई आना चाहिए, देखिएगा 7 9 जगह का आना चाहिए, ई आना चाहिए, 7 और का है मेरे दोस्त 7 9 जगह का ई नहीं आया है, का आया है मेरे दोस्त, यन आया है, ये भी का हो गया मेरे दोस्त कैंसिल हो गया। 8 8 जगह का आना चाहिए, ई आना चाहिए, 8 और का है मेरे दोस्त 8 का आ गया है, सी आ गया, ये भी का हो गया मेरे दोस्त कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 8 5 जगह का आना चाहिए, ई आना चाहिए, 8 5 8 और का है मेरे दोस्त या 5, देखिए ई आ गया ना, ऑप्शन नंबर यही का हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे उल्टा मिलाना है, ऐसे सीरियल वाइज मिलाते जाओगे, लास्ट में गलत होगा, तो आपको क्या करना है, वो लोग बहुत चालाक होते, उससे भी बड़े आप चालाक हो, उल्टा मिलाओ। ठीक है, तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, शायद क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।